ससुराल। माँ पता है आज मेरे एग्जाम का रिजल्ट आया है। मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मैं और मेरी दोस्त सोच रही हैं कुछ अच्छी जॉब करें हम। नहीं प्रिया, अब तुम पढ़ाई और जॉब कुछ नहीं करोगी। अपनी माँ के साथ रसोई के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दो। क्या हुआ पिताजी, क्यों मना कर रहे हो? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बहनोई जी ने भेजा है। हम इस रिश्ते में हाँ कर चुके हैं, इसीलिए अपनी माँ के साथ रसोई के कामों में हाथ बटाया करो। जी, मैं ये कह रही थी कि अपने एक बार और सोच लेते हैं। अभी प्रिया की उम्र ही क्या है, अभी तो इसने कॉलेज पूरा किया है। इसके भी कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं। मैं सोच रही थी कि 1-2 साल के बाद कर लेंगे। इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। इतने अच्छे कारोबार हैं, बार बार नहीं मिलेगा ये रिश्ता। फिर भी मैं ये कह रही थी। कह दिया ना मैंने, प्रिया का रिश्ता वहीं पर होगा। कल प्रिया को देखने वाले आएंगे कंगनापुर से। क्या पिताजी, मेरा रिश्ता कंगनापुर गांव से करा रही? क्या कंगनापुर गांव में? पिताजी मेरी शादी कंगनापुर गांव में करा रही हैं। अरे गांव है तो क्या हुआ, अच्छे खासे रईस लोग हैं वो। तुम मांगोगी वो मिलेगा, गांव शहर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पिताजी फिर भी मैं बचपन से शहर में पली हूँ, गांव में कैसे रह पाऊंगी? अरे वो गांव के देहाती लोग थोड़ी हैं। अरे प्रिया, वो बहुत अच्छे खानदान के लोग हैं। तुम्हारे ससुर जी की पूरे गांव में चलती है। अब दोनों माँ बेटी मुझसे सवाल मत करो। कल वो लोग देखने आएंगे, अच्छे से प्रिया को तैयार कर देना। प्रिया को नहीं पता था कि उसके कॉलेज से लौटने के बाद उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया जाएगा। उसकी माँ की कोशिशें भी काम नहीं आई और उसकी शादी रामपुर गांव में कर दी गई। वह सभी लोग बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे थे। बहुत धूमधाम से शादी होती है और फिर प्रिया अपनी ससुराल में आ जाती है। हालांकि उसके ससुराल वाले लोग देहाती नहीं थे। गांव में रहने के कारण उनका माहौल और आदत गांव से बाहर नहीं जा पाई थी। प्रिया बहू, आज एक काम करना, आटा पीस देना, फिर सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना देना। आटा पीसना पड़ेगा। हाँ, तो रोटियां कहाँ से बनेंगी फिर? नहीं, हमारे घर तो आटा पिसा हुआ आता है ना, इसलिए। हाँ, वो तो शहर है ना, वहाँ पर तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। यहाँ गांव में इतनी अभी तक सुविधा नहीं आई, इसीलिए यहाँ पर तो आटा पीसकर ही रोटियां बनानी पड़ेंगी। जी ठीक है। जो चीजें शहर में आसानी से मिल जाया करती थी, गांव में होने की वजह से उन चीजों का मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए प्रिया को गांव में रहने में बहुत दिक्कत आ रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ रहने और यहाँ के माहौल में ढलने में काफी दिक्कत आ रही होगी। हाँ, वो तो है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ एडजस्ट कर पाऊँ। तुम चिंता मत करो, थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आपको गांव में रहने में कुछ अजीब नहीं लगता? मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर ज़्यादा सुविधा भी नहीं है, ना कोई अच्छा मार्केट, ना कोई अस्पताल, ना ही कोई स्कूल ढंग का। हमारा कारोबार इतना फैला हुआ है कि हम यहाँ से कभी जाने की सोच ही नहीं सकते। हाँ, कोई अगर ऐसी इमरजेंसी होती है तो हम शहर चले जाते हैं। अच्छा, तुम्हारी जब से शादी हुई है कहीं घूमने नहीं गई हो? चलो एक काम करते हैं, कल एंजॉय करने चलते हैं। यहाँ गांव में एक होटल भी है। सच में? मैं अपनी सहेलियों के साथ जाती थी, मुझे एंजॉय करने का बहुत ज्यादा शौक है। ठीक है, तुम कल शाम को रेडी रहना, फिर अपने दोनों चलेंगे। प्रिया पहली बार गांव में एंजॉय करने की जाने की वजह से बहुत ज्यादा उत्साहित थी, पर उसकी जिठानी देखकर हंस रही थी। क्या हुआ भाभी, आप मुझे देखकर हंस क्यों रही हैं? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ?
अच्छी लग रही हो। बस मैं ये सोचकर हंस रही हूँ, आप बहुत अच्छा एंजॉय देखने वाली हैं। तुमने आज तक अपनी जिंदगी में इतना अच्छा एंजॉय नहीं करा होगा। अच्छा, इतना अच्छा एंजॉय करने का मजा है क्या यहाँ? फिर तो मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। हाँ जाओ जाओ, दीपक भी बाहर से आ गया, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ। दीपक और प्रिया एंजॉय करने के बाद जब होटल में डिनर करने जाते हैं तो प्रिया जब होटल में जाती है तो उसको पता चलता है आखिर मेरी जेठानी क्यों हंस रही थी। गांव में वो एक ही होटल था, वहाँ की कुर्सियाँ भी बहुत टूटी फूटी थी और होटल में भी बहुत गंदगी थी। ये है होटल? हाँ, यहाँ तो यही है, पर तुम डिनर करो ना, बहुत अच्छा लगता है। वक्त के साथ प्रिया ने खुद को समझा लिया कि अब इसकी किस्मत यही है।